साथियों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 5वां दिन है। तो इस 5वें दिन में हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1, राम स्टडीज यानी कि राम पढ़ता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम इज स्टडिंग यानी कि राम पढ़ रहा है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम हैज स्टडीड यानी कि राम ने पढ़ लिया है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया भी चल रही है। राम इज स्टडिंग यानी कि राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे वाक्य में राम हैज स्टडीड यानी कि राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता है। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। तो इनको क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा गया है। तो आइए पहले सीखते हैं हम डू और डस का प्रयोग। तो यहाँ पर आपके सामने एक कन्वर्जेशन है। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष, डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल, हाँ। तो श्यामल, यस आई डू। मनीष, क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? तो इंटरोगेटिव हो गया ये। हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स। मनीष, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू। क्या तुम मुंबई रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल, नहीं, मैं कलकत्ता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कलकत्ता। आइए इज आर एम का प्रयोग देख लेते हैं। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? वाला, इज दिस बुक, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, यानी कि चाहिए या खोज रहे हो। हाँ, मुझे यही पुस्तक चाहिए। यस दिस इज इट। क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीटा वाचिंग ए मूवी? देखने के लिए यदि हम टीवी पर या मोबाइल पर कोई चीज देखते हैं तो साथियों वहां पर वाचिंग का प्रयोग करते हैं, ना कि सी का या लुक का। आगे देख लेते हैं। नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग ए वीडियो गेम। क्या अब तुम बाजार नहीं जा रहे हो? तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? मधु, नहीं। नो आई एम नॉट। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज ए बिजनेसमैन। तो साथियों अगला है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? तुम्हारा भाई कर्ता हो गया इसके अंदर और तैयारी कर रहा है ये क्रिया हो गई। तो सबसे पहले एक वचन है तो इज लगाएंगे। इज योर फादर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? हाँ, वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। तो साथियों अब जान लेते हैं हैज और हैव के प्रयोग के बारे में। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? तो हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? भानु, हाँ। यस आई हैव, हाँ मैंने लिखा है। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु, नहीं। तो भानु, नो शी हैज नॉट, यानी कि उसने कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? तो भानु, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो आई हैड ए हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह काफी तगड़ा या भारी नाश्ता किया था। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू
गो टू हिज हाउस। तो ये दोस्तों पहुंच गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नो आई हैव येट टू गो, नहीं मुझे अभी जाना है। तो आइए अब जान लेते हैं हैज बीन और हैव बीन के बारे में। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तो शाम, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। गोपाल, मैं किताब पढ़ रहा हूं, यह किताब पढ़ रहा हूं। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अगला है, क्या कल से यहां भी बरसात हो रही है? तो इंट्रोगेटिव है ये, हैज इट बीन रेनिंग हियर आल्सो सिंस यस्टरडे। हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। यस इट हैज बीन, हाँ हो रही है, बट नॉट कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार नहीं हो रही है। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग टाइम यानी काफी देर से। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? गोपाल, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम, यानी कि थोड़ी सी देर से। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो इसका कर्ता हो गया ही, काम कर रहा है क्रिया हो गई इसकी, ऑब्जेक्ट हो गया नया प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। तो दोस्तों याद रखना है हमें, देखिए ये वाक्य है एक, यू आर राइटिंग ए लेटर, यानी कि तुम एक पत्र लिख रहे हो, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस में। यू हैव रिटन ए लेटर, यानी कि तुम एक पत्र लिख चुके हो, ये हो गया हमारा परफेक्ट में। ये दोनों सकारात्मक वाक्य हैं, इनको नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, यू हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो ये हो गए आपके नेगेटिव, यानी कि क्रिया के बाद में हमने नोट का प्रयोग करना हेल्पिंग वर्ब के बाद। अच्छा, यदि प्रश्नवाचक में बदलना है हमें, तो सब्जेक्ट से पहले हमें वाक्य के कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। जैसे आर यू राइटिंग ए लेटर, हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो, या क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो साथियों आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नोट जोड़ना पड़ता है। इसी तरह प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे साथियों हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण को लीजिए। यू राइट ए लेटर, यानी कि तुम एक पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। अब इनके हमें नकारात्मक वाक्य बनाने हैं। तो देखिए यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू नॉट, यू डू नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। इसी को अगर हम प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलेंगे तो सहायक क्रिया हमारी सबसे पहले आ जाएगी, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो साथियों इस टेंस में डू या डच जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डच का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ होता है। परंतु साथियों आई तथा यू के साथ ही डू का प्रयोग होता है, या बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एकवचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ डच का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।